अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हो और आपको कुछ लीगल कंप्लायंस के बारे में पता नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ लीगल एक्शन भी हो सकता है किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे, या किसी भी टाइप का इंसिडेंट होता है। तो वो लीगल कंप्लायंस क्या क्या होती है कंपनी में मोस्टली, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो लीगल कंप्लायंस है, वो देखा जाता है कि कंपनी को फॉलो क्या करती है। मे बी अगर कहीं शिप वगैरह पे काम चल रहा है तो वहाँ पे डॉक एक्ट फॉलो होगा, या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम है तो वहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है कि BOCW एक्ट फॉलो हो। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वहाँ पे ऐसा हो सकता है, या ऐसा होता भी है कि वो फैक्ट्री एक्ट फॉलो करती है। तो ये जो कंप्लायंस है उसको हमको पता होना चाहिए। सेकेंडरी कि अगर कहीं पे भी एक्सप्लोजिव टाइप का कुछ भी एलिमेंट्री या कोई भी कंपोनेंट्स मॉडिफाई या वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वहाँ पे एक्सप्लोजिव एक्ट अप्लाई होता है। ऐसे ही कि अगर कहीं आप पावर प्लांट में काम कर रहे हो या ऐसा कुछ बॉयलर वगैरह का भी काम कर रहे हो, तो आपको बॉयलर एक्ट 1923 के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा सेकेंडरी होता है परमिट सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अभी भी ऐसा है कि जो विदाउट परमिट का काम कराती है, या ऐसा मैंने नोटिस किया है। हालांकि मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो ऐसा मे भी कभी कभी रेयर केस में मिलता है कि बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि जो बिना परमिट के भी काम चलता है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आपको पता होगा एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल। तो लीगल कंप्लायंस में परमिट को भी इन्वॉल्व किया जाता है, और आप मस्ट इंश्योर हो कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे प्रॉपर वे में फील्ड हो, प्रॉपर वे में हो, और जो भी परमिट के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो उस साइट के लिए।